फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन यानी महिला खतना, इस बारे में आपने शायद सुना ही होगा। वही मुद्दा जिसे लेकर अब भारत में एक नई और तीखी बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों के बाद ये मुद्दा और गर्म हो गया है। अदालत ने साफ कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिलने वाली धार्मिक स्वतंत्रता असीमित नहीं हो सकती। अगर कोई परंपरा छोटी बच्चियों के स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा और उनके मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाती है तो उसे सिर्फ धर्म के नाम पर जारी नहीं रखा जा सकता। वैसे भी दुनिया के कई बड़े मुस्लिम देश इस दर्दनाक प्रथा पर पूरी तरह रोक लगा चुके हैं, लेकिन भारत में ये मुद्दा अब भी कानूनी उलझनों और सामाजिक बहस के बीच फंसा हुआ है। और ऐसे में सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर कौन कौन से मुस्लिम देश इस प्रथा पर पहले ही सख्त प्रतिबंध लगा चुके हैं। वैसे देखा जाए तो दुनिया के कई प्रभावशाली मुस्लिम बहुल देशों ने वैज्ञानिक तथ्यों और मानवाधिकारों को प्राथमिकता देते हुए इस कुप्रथा पर सख्त कदम उठाया है। मिस्र ने 2008 में ही महिला खतना पर प्रतिबंध लगा दिया था और 2016 में इसे एक गंभीर आपराधिक अपराध की श्रेणी में डालकर और कड़ा रुख अपना लिया। इसी तरह सूडान जैसे रूढ़िवादी देश ने भी 2020 में कानून बदलकर इसे पूरी तरह गैर कानून घोषित कर दिया। वहीं दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया ने भी 2024 में इस पर सख्त पाबंदी लागू कर ये साफ संदेश दिया कि परंपरा से ऊपर अब बच्चों के अधिकार और स्वास्थ्य हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगर अफ्रीका के देशों की तरफ देखें तो वहाँ भी साफ बदलाव देखने को मिलता है। जिन देशों में कभी ये प्रथा गहरी जड़ें जमाई हुई थी, आज वहीं की सरकारें इसके खिलाफ मजबूती से खड़ी हैं। जिबूती ने 1994 में ही इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सेनेगल ने 1999 में और गाम्बिया ने 2015 में इसे विशेष कानून बनाकर अपराध घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, मॉरिटानिया और युगांडा जैसे देशों में भी अब इसे साफ तौर पर दंडनीय अपराध माना जाता है। इन कदमों से एक बात और भी साफ हो जाती है कि ये प्रथा किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं बल्कि एक पुरानी सांस्कृतिक कुरीति है जिसे कई देश अब पीछे छोड़ चुके हैं। अब सवाल यही है कि भारत में इस कुप्रथा को लेकर क्या पेंच फंसा हुआ है। यह मामला मुख्य रूप से दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़ा हुआ है। इस प्रथा को रोकने में सबसे बड़ी दलील धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार यानी अनुच्छेद 25-26 की दी जाती है, यानी इसे आस्था और परंपरा का हिस्सा बताया जाता है। समुदाय का एक प्रभावशाली वर्ग इसे हफ्ज कहता है और इसे अपनी ज़रूरी धार्मिक परंपरा मानता है। उनका कहना है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है और इससे किसी तरह का शारीरिक नुकसान नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ मानवाधिकार कार्यकर्ता और इसी समुदाय की कई महिलाएं इसे सीधे सीधे शारीरिक शोषण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानती हैं। यानी एक तरफ आस्था और परंपरा की दलील है तो दूसरी तरफ अधिकार और सुरक्षा की चिंता, और यही टकराव इस मुद्दे को भारत में अब तक उलझाए हुए है। दूसरी ओर भारत में इस प्रथा को लेकर असली विवाद इसकी परिभाषा पर आकर रुक जाता है। एक तरफ दुनिया के कई संगठन इसे साफ तौर पर म्यूटिलेशन यानी अंग भंग मानते हैं तो दूसरी तरफ समुदाय के समर्थक इसे एक हल्की और सामान्य प्रक्रिया बताकर इसका बचाव करते हैं। WHO और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संस्थान इसे सीधे सीधे मानवाधिकारों का उल्लंघन मान चुके हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि जब सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे देश खुद इसे खत्म करने की सलाह दे रहे हैं तो भारत में इसे जारी रखने का कोई ठोस आधार नहीं बचता। अब ये पूरा मामला सिर्फ परंपरा का नहीं रह गया है बल्कि आस्था और अधिकारों के बीच की सीधी टक्कर बन चुका है, और इसी वजह से इसका अंतिम समाधान अब सामाजिक बहसों से ज़्यादा न्यायिक फैसलों पर टिका हुआ नजर आता है। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।